सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और योग का आनंद ले रहे होंगे। साथियों, मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो बनाया था कुंभक, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन साथियों, जो कुंभक है उसमें मैंने सिर्फ आपको कुंभक के बारे में बताया है। आज मैं इसको थोड़ा सा कितने प्रकार के होते हैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि इससे भी जुड़ी हुई कुछ हमें शारीरिक जो है समस्याओं से लाभ मिल सकता है। कुंभक 2 प्रकार के होते हैं साथियों, एक तो आंतरिक कुंभक और एक बाह्य कुंभक। ठीक है साथियों, आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे आंतरिक कुंभक के साथ कौन कौन से बंद लगाए जा सकते हैं और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, किन किन को इसे करना होता है और किन किन को इसे नहीं करना होता है। ठीक है, तो आंतरिक कुंभक ये है साथियों कि जैसे हम किसी भी आसन में बैठे हुए हैं, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन या कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। ठीक है, यदि कोई बुजुर्ग है या किसी का कोई शारीरिक समस्या है तो वो चाहे तो लेट कर भी कर सकता है या जो है कुर्सी में बैठकर भी कर सकता है। खैर लेट कर तो बंद नहीं लगाए जाएंगे कुछ, लेकिन जो है कुर्सी में बैठकर तो ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉडी का अलाइनमेंट आपका एकदम सीधा होना चाहिए, 90 डिग्री के ऊपर, दोनों हाथ आपके घुटने के ऊपर। ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा या कोई अन्य मुद्रा भी आप लगा सकते हैं इस प्रकार से। ये वायु मुद्रा हो गई। ठीक है साथियों, ध्यान से देखिए, ये वायु मुद्रा है और ये ज्ञान मुद्रा है। ठीक है, वायु मुद्रा ये वाली, जब हम जो तर्जनी उंगली को अंगूठी की जड़ पे लगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो मैं वायु मुद्रा में ही आज आपको करके दिखाता हूँ बंद कैसे लगते हैं कुंभक के साथ। 1-2 आपको नॉर्मल सांस लेनी है। अब हम श्वास को अंदर की ओर भरेंगे और अंदर ही कुछ सेकंड के लिए उसे रोक लेते हैं। फिर हम जालंधर बंद का प्रयोग करेंगे। बंदों पे मैंने वैसे पहले वीडियो बना रखे हैं साथियों, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, श्वास को हमने अंदर भर दिया। अब सबसे पहले हम इसमें जालंधर बंद लगाएंगे। जालंधर बंद यानी कि थोड़ी को कंठकूप में लगाएंगे, यानी कि थोड़ी है इसको हम अपने गले में लगाते हैं, जिसको हम थोरेसिक लॉक कहते हैं। ठीक है साथियों, गले में जो लॉक लगता है उसे थोरेसिक लॉक यानी कि जालंधर बंद हिंदी में कहा जाता है। फिर से देखिए, श्वास को अंदर भरा, जालंधर बंद। अब मूल बंद लगाना है साथियों। अपने गुदा द्वार को, गुदा और मूत्र मार्ग के बीच का जो एरिया है उसे हमें जो है सिकोड़कर अंदर की ओर, ऊपर की ओर खींच लेना है इस प्रकार से। ये मूल बंद है। गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचना है और यहाँ से जालंधर बंद लगाना है इस प्रकार से। मैं तो बोल रहा हूँ, इससे जो है मेरा श्वास टूट सकता है बीच बीच में, लेकिन आप जब बोलेंगे नहीं तो आपका बहुत अच्छे तरीके से होगा साथियों। ठीक है, मुझे आपको सैंपल दिखाना है। उतना देर ही रहें साथियों जितना आप में सामर्थ्य है। छोड़ते समय सबसे पहले मूलबंद छोड़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जालंधर बंद को हटाएंगे। जब भी बंद लगाएं तो सबसे पहले जालंधर बंद लगेगा, फिर मूल बंद लगेगा। ठीक है साथियों, और जब हम छोड़ेंगे तो सबसे पहले मूल बंद छोड़ेंगे, फिर जालंधर बंद छोड़ते हैं। ऐसे में ये होता है कि जो है सीधा एयर का, हवा का, जो वायु का, इसका जो है प्रेशर एकदम से दिमाग में नहीं जाता है और दिमाग में कोई भी जर्क लगने की संभावना नहीं रहती है यदि हम पहले मूलबंद छोड़ते हैं। तो अगर हम पहले जालंधर बंद छोड़ेंगे तो इससे हमारा जो है वायु का प्रेशर एकदम से दिमाग में जा सकता है और इससे जो है कुछ भी हमें घबराहट, सिर दर्द, चक्कर या जर्क लग सकता है, जो इससे हमें थोड़ा सा समस्या हो सकती है। इसीलिए जब भी आप छोड़ें तो सबसे पहले मूलबंद छोड़ें, फिर जालंधर बंद को छोड़ना चाहिए। जब आंतरिक
कुंभक हम लगाते हैं तो इसमें हम 2 ही बंदों का प्रयोग कर सकते हैं साथियों, इसमें उड्डयन बंद नहीं लगेगा, ठीक है। आंतरिक कुंभक में उड्डयन बंद हम नहीं लगा सकते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही बंदों का प्रयोग लगता है, ठीक है। एक तो जालंधर और दूसरा मूल बंद। अब इसके लाभ क्या क्या हैं साथियों, ये भी हमें जान लेने चाहिए। ये भी साथियों जो हमारे जो फैट को तोड़ देता है, जितना भी हमारे शरीर में कफ जमा होता है, फैट है, या नस नाड़ियों को जो है शुद्ध करता है, नस नाड़ियों में जितना भी फैट जमा होता है, या कोई और हमें समस्या है गले से लेकर के या पेट से संबंधित या श्वसन नली से श्वसन तंत्र से लेकर के कोई हमें समस्या है, तो ये जितने भी ब्लॉकेज होते हैं नस नाड़ियों के, उनको खोलने में ये सहायक है। इसके अलावा यह चेहरे की सुंदरता को, यानी कि आपके चेहरे में जो खिंचाव है उसको टाइट कर देता है, यानी कि स्किन केयर के लिए ये ज़बरदस्त है कुंभक लगाना। और इसके अलावा हमारी आँखों में जो जलन महसूस होती है या धब्बे धब्बे से आँखों में देखते समय हमें दिखाई पड़ते हैं, धुआं धुआं सा दिखता है, तो आँखों की चमक के लिए, आँखों की रोशनी के लिए, कहने का मतलब ये है आँखों की रोशनी के लिए भी ये जो है प्राणायाम बहुत ज़बरदस्त है। अनुलोम विलोम भी आँखों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, तो उसको भी आप करें और इसको भी आप कर सकते हैं। जीवनी शक्ति को बढ़ाने में कुंभक का प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है, और आंतरिक कुंभक भी आप लगाएं तो उससे भी ये लाभकारी बन जाता है साथियों। बाकी तो है जितनी भी हमारी नस नाड़ियाँ हैं, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ, उनको तो ये शुद्ध करता ही है साथियों। तो ये इसकी ताकत है। तो सिर्फ कुंभक वो लोग ना लगाएं जिनको हाई बीपी है, ठीक है, या हार्ट से जुड़ी हुई कोई पुरानी समस्या है, वो लोग कुंभक को ना लगाएं। बाकी जो है कुंभक आप, यदि इसके अलावा कोई और समस्या है तो आप अपने फिटनेस एक्सपर्ट और अपने जो है योग शिक्षक से पूछ करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं साथियों। तो ये था साथियों आज का हमारा प्रोग्राम। आशा करते हैं आपने इसे समझने का प्रयास किया होगा और आपकी समझ में आ ही गया होगा। बड़ा सरल है साथियों। तो चैनल पर आते जाते रहा करें साथियों, अधिक से अधिक पानी पिएं, सूर्योदय से पहले अवश्य उठें। तो मिलेंगे फिर एक नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।